दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। गवर्नर जनरल की सीरीज में आज अपन लोग लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक इन दोनों लॉर्ड्स को देख लेंगे। वैसे ये मतलब बहुत कमीने किस्म के थे, लेकिन फिर भी इन्हें लॉर्ड कहा जाता है तो अपन लोग भी लॉर्ड ही बोल रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आज लॉर्ड मेयो को। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने 1869 से लेकर 1872 में हिंदुस्तान पर गवर्नर जनरल की पदवी के संग मज़े लिए थे। मज़े ही लिए थे उनने। इस मतलब ये जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस हुए हैं उसके बाद लॉर्ड मेयो का कार्यकाल शुरू हुआ था। लॉरेंस साहब का ख़त्म 19 में उसमें 69 में ख़त्म हुआ था, 1869 में। तो इनकी कहानी 1869 में पिक्चर इनकी शुरू हुई थी। किनकी पिक्चर शुरू हुई है? लॉर्ड मेयो की। मेयो की मैया मर गई है ना। 1869 में ये कहानी इनकी शुरू हुई और इनने अपनी कहानी शुरू करने के लिए एक काम ये किया कि अजमेर में एक कॉलेज खुलवा दिया, मेयो कॉलेज का। वैसे सही बताऊं तो ये मेयो जो था ना, वो काफ़ी हद तक सही इंसान था। हिंदुस्तान के लोगों के लिए इसका जो नज़रिया था वो अच्छा था। बाकी जितने ये लॉर्ड वॉर्ड हुए ना, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन अर्जन, ये तो बहुत कुत्ते किस्म के लोग थे। ये तब भी ठीक था। मतलब 1000 कुत्ते मरे तब एक कर्जन पैदा हुआ होगा, है कि नहीं? तो लेकिन ये मेयो ठीक है। फिर भी इसने एक मेयो कॉलेज खुलवा दिया था अजमेर में। क्यों खुलवाया था? क्योंकि जो भारत के युवराज हैं, युवराज समझ रहे हो कौन? जो थोड़े हिंदुस्तान के जो रियासतों के राजा टाइप के लोग थे, उनके बच्चों को कहा जाता था युवराज। तो जो इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं, जो किंगडम यंगस्टर्स हैं, वो अजमेर में जाके अपना मेयो कॉलेज में पढ़ाई कर लें। एक इसने पिक्चर ये बनाई। दूसरी पिक्चर ये थी कि हिंदुस्तान में विकेंद्रीकरण की जो नीति है वो इसी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई। समझ पा रहे हो आप? विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण जिसको कहते हैं। अगर ना समझ पा रहे हो तो समझना भी नहीं है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति किसके कार्यकाल में शुरू हुई, तो बस यही लॉर्ड मेयो। ठीक है जनाब। और इसी तरीके से कृषि विभाग की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड मेयो ने। तो मेयो ने अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले 3 काम बढ़िया कर दिए। क्या? पहला काम किया कि अजमेर में इसने मेयो कॉलेज खुलवा दिया ताकि भारतीय युवराज पढ़ सकें। दूसरा, मेयो ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति स्टार्ट करा दी। तीसरा, मेयो ने कृषि विभाग हिंदुस्तान में स्थापित कर दिया। यहाँ तक आपको काम समझ में आ गए होंगे। और देखो क्या क्या काम इसने बढ़िया करे। एक, हिंदुस्तान में ये काम किया इसने कि जाते जाते 1872 में ये जाने वाला था, तब तक इसने ये किया कि भारत की पहली जनगणना करवा दी। 1872 में हिंदुस्तान में पहली बार लोग गिने गए कि भैया लोग, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लुगाई कितनी है, मर्द कितने हैं, शौहर कितने हैं, सब गिन लो साहब। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं जनगणना लेके प्रभु का नाम, है ना। तो ये पहली जनगणना हो गई 1872 में। किनके कार्यकाल में? मयो। फिर साहब इसने सोचा कि जब जनगणना हो रही है तो एक काम कर रहे हैं, एक आर्टिकल लेके आते हैं, एक एक्ट लेके आते हैं, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। मतलब अगर किसी को अपनी शादी तुड़वानी हो तो वो कानूनी तरीके से तुड़वा सकता है। और उसके लिए हिंदुस्तान में एक एक्ट आया जिसको कहा जाता है भारतीय विवाह अधिनियम 1869। शादी तोड़ो अधिनियम है ये, है कि नहीं? जैसे घर जोड़े होते हैं ना, घर जोड़े। मतलब एक आपने वो गोविंदा की पिक्चर देखी होगी जिसमें एक इंसान था जो घर जोड़ता था। एक होते हैं घर तोड़े। तो ये जो एक्ट है ना वो घर तोड़े वाला है। भारतीय विवाह विच्छेद हो रहा है, ये मतलब टूट गया साहब। चंद से जो टूटे कोई सपना जग सूना सूना लागे। तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में ये अप्लाई हुआ था इंडिया में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक। और क्या क्या इसने अच्छा तूफानी काम किया? तो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग जो होता है, स्टेटिस्टिक्स सर्वे डिपार्टमेंट, उसका गठन करवा दिया था इसी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किसने किया? लॉर्ड मेयो ने किया था साहब। ठीक है। और ये जाते जाते मालूम है मारा कैसे गया? ये गया था अंडमान में हनीमून मनाने अपना। अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार, वहाँ बड़ा लोग हनीमून शनीमून मनाने जाते हैं आजकल। तो अंडमान में जी मौज मस्ती मारने गया पोर्ट ब्लेयर में। वहीं शेर अली इन्हें मिल गए और शेर अली ने इन्हें मार डाला। लो साहब, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ मेयो मर गए। है कि नहीं? कहाँ मरे थे? पोर्ट ब्लेयर में मरे, हिंदुस्तान में मरे। शेर अली ने इनका राम राम सत्य करवा दिया।
तो मेयो के कार्यकाल 1869 से 72 में आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसके बाद जो कार्यकाल आता है दोस्तों, ये तो 69 में चले गए। इसके बाद फिर आए भाई साहब खंजर लेके, अच्छा तुमने मेरे मेयो को मार दिया तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। तो नाक काटने वाले नॉर्थब्रुक आ गए साहब, नॉर्थब्रुक आ गए 1872 में, और ये भी 1876 तक रह पाए। इनने भी तूफानी काम करे। क्या करे कि पहली तो इनके टाइम में पहला तूफानी काम ये रहा कि इंग्लैंड के जो राजा थे प्रिंस ऑफ वेल्स, ये इंग्लैंड के राजा हुए हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, उनने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी, है ना। तो गाना तो सुना ही होगा ना, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टॉन। तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स ने मार दी एंट्री और नॉर्थब्रुक के बज गए दिल में घंटी। ठीक है, तो राजा प्रिंस ऑफ वेल्स नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में आए। मैं ये मौज मस्ती कराता रहता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद होती रहें। ठीक है जनाब, 1875-76 में ये आए थे। कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स। और देखो क्या हुआ, आपने सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सुना होगा। इन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज भी बनवाया है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये जो कॉलेज वॉलेज बना था ना, वो इन्हीं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही बना, 1875 के आसपास। तो इसी तरीके से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि उस वक्त गवर्नर कौन था, तो नॉर्थब्रुक साहब थे। अलीगढ़ में ये कॉलेज बनाया सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा। फिर देखो, पंजाब में कूका विद्रोह हुआ है 1872 में। ठीक है जनाब, और कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में हुआ था राम सिंह कूका के नेतृत्व में। जब भी हम विद्रोह पढ़ेंगे अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में, तब ये विद्रोह सारे करवाए जाएंगे। फिलहाल तो अपन गवर्नर जनरल देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन सी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। तो पंजाब में कूका मच गया साहब, हाय कूका, कुक 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 कुक, तो कूका मच गया पंजाब में 1872 में। और तब कौन था? ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसी तरीके से इंडिया में एक इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस होता है ना, एविडेंस एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हिंदुस्तान में जब आया तो कौन थे साहब? लॉर्ड साहब कौन थे? लॉर्ड साहब थे नॉर्थब्रुक। ठीक है, इधर साक्ष्य अधिनियम कब आया है? नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में 1872 में। अब देखो तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इससे पहले जो थे मेयो, इन्होंने शादी तुड़वाई थी, विवाह विच्छेद कराई थी। अब आ गए नॉर्थब्रुक, इनने क्या किया? नेटिव मैरिज एक्ट, शादी करो भैया, लेकिन ऐसी उम्र में करो कि जब तुम्हारी शादी करने लायक उम्र हो जाए। तो इसलिए नेटिव मैरिज एक्ट 1872 हिंदुस्तान में आया, और वो 1872 में आया, और तब गवर्नर जनरल कौन था? नॉर्थब्रुक था। नेटिव मैरिज एक्ट के क्या प्रावधान है, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में मैं करवाऊंगा। इससे पहले जो हमारी सक्सेस सीरीज चलती थी उसमें मैंने सारे प्रावधान बताए भी थे। दोबारा मैं अपनी चीज़ें रिपीट करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपने ये फटाफट झटाक से रिवीजन कर लो क्या क्या पढ़ा। मेयो के कार्यकाल में युवराजों के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज बनवा दिए, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति मेयो ने करवाई, कृषि विभाग मेयो ने बनवाया, मेयो ने भारत की पहली जनगणना करवाई 1872 में, मेयो ने शादी टूटो अधिनियम 1869 लागू करवा दिया, मेयो ने सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग गठित करवा दिया, और मेयो को मार डाला सैर अली खान ने पोर्ट ब्लेयर में। फिर ये नॉर्थब्रुक आ गए थे, नॉर्थब्रुक इंडिया में आए थे। इन्हीं के टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स की एंट्री हुई थी, नॉर्थब्रुक के दिल में घंटी बजी थी। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ। पंजाब में कूका विद्रोह हुआ 1872 में, वो भी नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही हुआ। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आया, तब भी नॉर्थब्रुक की कार्यकाल के दौरान आया। और जब ये नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 वाला, और इन्होंने ये भी जो है नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में आया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था? जो सन्यासी विद्रोह हुआ है उसका नेतृत्व किसने किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।